हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और आप देख रहे हैं CS स्टडी BC। ठीक है भाई, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही मैं चैनल पर वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है भाई, तो एक नई खबर निकल कर आ रही है कि भाई एडिड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक के जो 1500 1800 कुछ पदों पर भर्ती आई थी भाई 2021 के आसपास, 21-22 में, तो उनके लिए शासन ने मंजूरी दे दी भाई। जो 2021 में ये पेपर हुआ था और इसमें 41,000 जो स्टूडेंट थे उन्होंने क्वालिफाई किया था। ठीक है भाई, यानी कि अब 41,000 बच्चों पर मेरिट बनेगी कि भाई इनमें से कितने बच्चे सेलेक्ट हो गए। यानी कि भाई 90 नंबर पर पास थे, ठीक है, 60% पर, तो उसमें जनरल हो चाहे OBC हो, SC ST हो, तो 90 नंबर पे पास थे। उनमें 41,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया था वो पेपर, जूनियर एडिड वाला। अब खबर पूरी पढ़ लेते हैं, इसमें खबर में है क्या भाई। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल में वर्ष 2021 से चल रहा लगभग 1500 प्रधानाध्यापक व सहायक, यानी कि इसमें भाई 300 कुछ पद तो प्रधानाध्यापक के हैं और बाकी जो पद है वो उसके है भाई, अध्यापक के भाई। ठीक है, यानी कि सहायक अध्यापक के हैं। हाईकोर्ट से मामला निस्तारित होने के बाद शासन ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव वेद प्रकाश राय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल 2019 में हुए संशोधन नियमावली के अनुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए खाली प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक की चयन प्रक्रिया की कार्रवाई पूरी की जाए। अब बेसिक शिक्षा विभाग भर्ती पूरी करेगा। अब खत्म होगा 41,000 अभ्यर्थियों का इंतज़ार, क्योंकि ये पेपर जो है 41,000 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया था। 2021 में 260 तो भाई प्रधानाध्यापक के थे, अब 1250 इसमें अध्यापक के थे। कुल मिलाकर के 1500 कुछ पदों पर ये भर्ती आई थी, जिनमें से 41,000 स्टूडेंट ने इस पेपर को क्वालिफाई किया था। और भाई फरवरी 2025 में इस पर अंतिम रूप से निर्णय हुआ कि इसके बाद शासन ने कार्मिक आदि विभागों को आरक्षण लेकर, क्योंकि इसमें जो पेज फंस रहा है वो आरक्षण का पेज फंस रहा है भाई। आरक्षण के वजह से ये भर्ती पूरी नहीं हो पाई और ना ही इसका मतलब फाइनल मेरिट लग पाई। अब शासन ने आदेश तो दे दिया, अब जो पेज जो फंस रहा है वो मेन जो चीज़ है वो आरक्षण पर है कि भाई जनरल की कितनी है, क्योंकि इसमें जब नोटिफिकेशन आया था तो इसमें ये नहीं बताया था कि जनरल की कितनी सीटें हैं, OBC की कितनी सीटें हैं, SC ST हैंडीकैप यानी कि किस किस की कितनी रिजर्व सीट है, ये इसमें नहीं बताया था भाई। सीधी भर्ती निकली थी, इसलिए ये पेज फंसा हुआ है, इसलिए भी वो भर्ती लंबी गई है। ठीक है भाई, तो इसमें भी भाई दूसरी जो खबर है इसमें भी यही बताया गया है, और जो तीसरी खबर है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। ठीक है भाई, तो उस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पर लगे रहना। आपको मैं तीसरी खबर भी आपको बताता हूँ भाई। देखो, इसमें भी यही बताया गया है कि भाई पेपर कब हुआ था, कैसे हुआ था, कितनी भर्ती इसमें आई थी, अब कैसे वो हुआ था। जो तीसरी खबर है वो आपके लिए इतनी बढ़िया है कि बहुत ही बेहतरीन है। नहीं बढ़ेगा UP टेट का आवेदन शुल्क, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले नया शिक्षा आयोग ने शासन को एक प्रस्ताव भेजा था कि आपकी UP टेट की जो भाई जो UP टेट है था भाई हमारा, ठीक है भाई, शासन ने भेजा था कि UP टेट की जो फीस रखेंगे हम फर्स्ट पेपर के लिए, वो हम रखेंगे 1700 रुपये। कितनी रखेंगे भाई? 1700 रुपये रखने के लिए कह रहे थे। और भाई सेकंड पेपर की भी 1700 रुपये ही कह रहे थे रखने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल जो बाहर बैठने वाला था एक स्टूडेंट पे वो 3400 रुपये बैठने वाला था, 3400 रुपये। ठीक,
अब भाई ये शासन के पास प्रस्ताव भेजा कि हम यूपी टेट का फर्स्ट पेपर का भी चार्ज 1700 रुपये लेंगे, और जो सेकंड पेपर भरना चाहेगा, यानी कि अगर दोनों पेपर भरना चाहेगा तो टोटल जो चार्ज बैठेगा वो 3400 रुपये बैठेगा। पर मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि भाई हम यूपी टेट की जो आवेदन शुल्क है वो नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है भाई, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए इसके लिए कड़े निर्देश। प्रदेश सरकार ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट का आवेदन शुल्क नहीं बढ़ेगा, यानी कि जो पहले से 600 रुपये आवेदन शुल्क था वही रहेगा। यानी कि अब 1700 की जो आवेदन शुल्क के लिए गवर्नमेंट के पास भेजा था वो मुख्यमंत्री ने कैंसिल कर दिया। आपकी जो फीस पहले थी 600 रुपये वही रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि जानकारी के अनुसार शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से टेट का आवेदन शुल्क बढ़ाने की तैयारी चल रही थी। आयोग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार करके शासन को भी भेजा था और इसकी जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। साथ ही अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए है कि शुल्क में कोई वृद्धि ना की जाए। ठीक है भाई, तो यानी कि जो अब तक 600 रुपये का चार्ज था वो 600 रुपये का ही रहेगा। यानी कि यूपी टेट का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपका चार्ज 600 रुपये रहेगा एक पेपर के लिए। अब मान लिया जिस स्टूडेंट ने, जिस बहन भाई ने यूपी टेट का फर्स्ट पेपर यानी कि डिलेड कर रखा है, अब BEd भी कर रखा है, अब वो दोनों पेपर देना चाहेगा तो एक पेपर के 600 रुपये और दोनों पेपर के 1200 रुपये, यानी कि 600 रुपये के हिसाब से दो पेपर वो भरेगा, यानी कि कुल 1200 रुपये का चार्ज उस पर बैठेगा। क्योंकि यूपी टेट की जो परीक्षा है वो आपकी 29 और 30 जनवरी, ठीक है भाई, 29 और 30 जनवरी को प्रस्तावित है, ये पक्की मोहर लगी हुई है। ठीक है भाई, आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए यूपी टेट अनिवार्य कर दिया गया है। जो 2010 से पहले शिक्षक लगे हुए हैं प्राइमरी में या उच्च प्राइमरी में, उनके लिए भी आदेश दे दिया है कि भाई उनको भी यूपी टेट पास करना पड़ेगा। यानी कि जिनकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा की बच रही है उनको तो निकालना ही पड़ेगा 2 साल के अंदर, और जिनकी 5 साल से कम की सर्विस बच रही है तो वो निकाल भी सकता है, नहीं भी उनके लिए भाई कोई प्रावधान नहीं दिया है कि भाई आप ज़रूर निकालिए। क्योंकि अगर 5 साल से कम सर्विस है तो जाहिर सी बात है कि उसको यूपी टेट नहीं निकालना पड़ेगा, पर प्रेशर बना हुआ है कि भाई यूपी टेट निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये खबर निकल कर आ रही है कि वह तीसरी जो खबर थी वो बहुत इम्पोर्टेंट थी, और भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि भाई ये आदेश दे दिया है कि जो यूपी टेट का आवेदन शुल्क पहले था 600 रुपये वही रहेगा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट पर भार पड़ने वाला था 3400 रुपये का, ठीक है भाई, 3400 रुपये, और भाई बाकी खर्चा रहा अलग कि भाई वो पेपर यूपी टेट का कहाँ होगा, उसका आने जाने का खर्च रहा अलग, यानी कि 5 से 6 हज़ार रुपये यूपी टेट का एक पेपर पढ़ने वाला था। ठीक है भाई, अगर खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो भाई जो मैं वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार भाई।